Hello everyone, welcome back to my channel. I am Priya and you are watching 777 Tarot channel. आज मैं एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ सैजिटेरियस के लिए वीकली लव रीडिंग नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में जून 2020 फर्स्ट वीक में क्या चेंजेस आने वाले हैं सैजिटेरियस के लिए। और अगर आप सैजिटेरियस है या किसी सैजिटेरियस को जानते हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो अगर करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो। ठीक है, और अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है तो आप मत देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं उनके लिए क्या है नेक्स्ट मंथ में, जून 2020 में, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में क्या है उनके लिए। लेट्स चेक। और उनकी थीम क्या है पता लगाते हैं इस रीडिंग के थ्रू। तो देखते हैं। क्या रहेगी उनकी थीम, क्या उनके लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं नेक्स्ट वीक में, क्या उन्हें गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई सरप्राइज़, कोई गुड न्यूज़, जो भी होगा मैं आपको इस रीडिंग में बताऊंगी। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। हमारे पास अर्थ साइन है, हमारे पास लिब्रा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन अगेन, 9 of swords. Let's see more. Five of cups, 2 of wands. The lovers and the death card. Bottom of the deck we have the fool. Okay. तो हो सकता है कि आप अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, या एयर साइन के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप हमारे पास जेमिनाई स्पेशल है यहाँ पर, जस्टिस, लिब्रा, एंड हमारे पास स्कॉर्पियो है स्पेशली। तो ये साइन सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। तो क्या है आपके लिए नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में। तो मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ओवरऑल मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना अभी अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं। आपके पार्टनर के साथ बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, और मे बी हो सकता है कि कुछ का ब्रेकअप हो गया हो। ठीक है, मे बी ब्रेकअप है या सेपरेशन है, लेकिन आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं। या तो उन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ दिया है, या फिर उन्होंने आपको अभी अपने कैरियर के लिए छोड़ दिया है। उनका फोकस पूरी तरीके से उनके कैरियर पर है, आप पर नहीं है, और वो अभी आपको इक्वल टाइम नहीं दे रहे हैं, या फिर उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है। तो आपके साथ जो रेजोनेट हो रहा है आप उसको देखिए, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों की रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पर।
यस, बिल्कुल भी आप कांटेक्ट में नहीं हैं अपने पार्टनर के साथ और आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन ना अच्छी हो जाए, वर्क करे आपका रिलेशनशिप, दोनों इक्वल गिव एंड टेक दें इस रिलेशनशिप में। आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, काफ़ी समय से आप वेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं अपनी लाइफ में कि आपकी ना लव लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा डार्क फेज से आप गुजर रहे हैं और सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कब आपके रिलेशनशिप में लाइट आएगी, हैप्पीनेस आएगी और आप खुश होंगे। आप इस टाइम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं हैं आप इस टाइम। आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है, और ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। तो अब आपने ना सोचना छोड़ दिया है। आप क्योंकि इतना सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो अब आप इस एनर्जी में हैं कि अब आपने सोचना छोड़ दिया है। अब आप सोच रहे हैं कि जैसा हो रहा है, जो हो रहा है वो होने दो, ठीक है। लेकिन फिर भी इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं आपको होप है, इसलिए आप वेट भी कर रहे हैं। लेकिन अब आपने ना ओवर थिंकिंग करना छोड़ दिया है। अब आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं इस कनेक्शन के बारे में। आप सोचते हैं कि जैसा होगा, जब होगा तो होगा, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव हैं इस कनेक्शन के लिए। यहाँ पे लवर्स कार्ड है हमारे पास। तो यस, मे बी यू आर सोलमेट और हायर लेवल ऑफ सोलमेट, और मे बी बिकॉज वी हैव 2 मेजर अरकाना एंड 3, तो आप सोलमेट हो सकते हैं, आप ट्विन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक डिवाइनली गाइडेड है। आपका कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है। देखिए किस तरीके से एंजल आप दोनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और देखिए ये दोनों ही ना अभी अलग अलग हैं, सेपरेशन में हैं और दुआ मांग रहे हैं, गॉड की तरफ देख रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, और गॉड आपकी बातें सुन रहे हैं और जस्टिस आपको देंगे आगे चलकर। बहुत जल्द आपके रिलेशन में ना एक जस्टिस मिलेगा आपको। और ये जो कार्ड है ना, ये रिकन्सिलेशन का कार्ड है। तो मे बी अगर आपका ब्रेकअप हुआ है या आप सेपरेशन में हैं या कोई भी रीज़न की वजह से, मे बी आपके पार्टनर अभी अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं उस वजह से, या कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, तो आपके बीच में रिकन्सिलिएशन होगा। ये कनेक्शन फिर से बनेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, ठीक है। तो यस, रिकन्सिलिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के बीच में। और ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड मुझे बताता है कि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उन्हें करना क्या है, उनको किन को चूज़ करना है, ठीक है। मे बी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा हो, लेकिन देखिए इन्होंने इस चीज़ को ना पकड़ा हुआ है, ये वैंड्स जो है। तो यस, ये चाहे भले ही पूरी दुनिया घूम ले, यहाँ जैसे कि यहाँ पे ग्लोब है, पूरी दुनिया में कहीं पर भी घूम ले, चुनना इन्हें आपको ही है इस कनेक्शन को। गॉड के बनाए हुए कनेक्शन है ये आपके लिए। और यस, वो देख रहे हैं आपको, उन्होंने आपके गॉड ने आपका दुख देखा है, ठीक है। आप कितना लंबे समय से वेट कर रहे हैं, ये चीज़ उन्होंने देखी है। आप कितने परेशान हैं, कितने अलोन हैं। तो जस्टिस आपको मिलेगी। आप जैसे पॉजिटिव है ना वैसे ही रहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस देना चाहूँगी, अपने काम करने बंद मत कीजिए। आप पॉजिटिव रहिए। आप सोचिए कि आपके कनेक्शन में अगर आपको लगता है कि आपका सोल लेवल का कनेक्शन है, आप पॉजिटिव रहिए। लेकिन ओवर थिंकिंग, जैसे कि आपका कार्ड भी आया, आपने बंद कर दिया है, तो दोबारा ओवर थिंकिंग करना मत शुरू कर दीजिएगा। इस चीज़ से तो निकले हैं आप और बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं निकले हैं उनको निकलना चाहिए, उनको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। अपने करियर पे फोकस कीजिए। अगर आपके पार्टनर अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे, तो आप भी अपने करियर पर फोकस कीजिए, अपना करियर बनाइए। जब गॉड अपना जस्टिस देंगे आपको, तो अगर ये इनका अगर ये स्टैंड होंगे, स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में, तो आप भी होंगे, ठीक है। तो गॉड आपको टाइम दे रहे हैं। अगर आप अकेले हैं अगर आप अभी अकेले हैं, तो आप अपने करियर को टाइम दीजिए इस टाइम। आपको क्या चीज़ करनी पसंद है वो चीज़ करिए। अगर आपको बिजनेस करना है तो उसके बारे में आप सोचिए, आपके पास टाइम है अभी। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। और बहुत सारे लोग नहीं भी कर रहे, वो काफ़ी फोकस भी कर रहे हैं। तो जो नहीं कर रहे, मैं उनके लिए कह रही हूँ ये बात, क्योंकि आगे चल के
आपका जो कनेक्शन है ना वो रीस्टैब्लिश हो सकता है। अगर अभी नो कांटेक्ट है या ब्रेकअप है या सेपरेशन है, आगे चल के आपका रिकन्सिलिएशन होगा तो दोनों ही फिर इक्वल एनर्जी में होंगे ना, दोनों सेटल होंगे, कमिटमेंट के लिए तैयार होंगे। और गॉड भी ना उन्हीं की हेल्प करते हैं जो अपनी हेल्प पहले करते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्ड है ना जस्टिस, आपको डिवाइन टाइमिंग पर मिलेगी। और डिवाइन टाइमिंग कब आती है? एक परफेक्ट टाइमिंग, जब आप दोनों की ही एनर्जी इक्वल होती है। तो अगर ये वर्क पर फोकस है, डिले है आपकी लव लाइफ में, आपके रिकन्सिलिएशन में, तो प्लीज़ आप भी अपने करियर पर फोकस कीजिए। तो बहुत अच्छी एनर्जी में हैं आप नहीं सोचते हैं बहुत ज़्यादा, और ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आप अकेला फील कर रहे हैं, आई नो, कि देखिए किस तरीके से ये 2 कप्स पीछे हैं और आपके पार्टनर के आगे 3 कप्स हैं पर ये गिरे हुए हैं। तो ये अगर थर्ड पार्टी के साथ भी है ना तो ये खुश नहीं है, इनको ऐसा कनेक्शन फील नहीं हो रहा उनके साथ जैसे आपके साथ है। तो यस, ये बहुत जल्दी, मतलब ये आपसे दूर रहकर भी खुश नहीं है और ये वापस आएंगे आपके पास रिकन्सिलिएशन के लिए। तो प्लीज़ आप भी अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने सेल्फ लव पर, अपनी सेल्फ केयर कीजिए। और ये देखिए कि अगर आपके पार्टनर बिज़ी हैं तो आप भी अपने आप को बिज़ी रखिए, ज़्यादा सोचिए मत उनके बारे में, क्योंकि जस्टिस तभी मिलेगा जब आप दोनों की एनर्जी सेम होगी, ठीक है। तो देखते हैं और क्या है आपके लिए। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल। Let's see what's more for my Sagittarians people. द सन, वाओ। मैंने कहा ना, जितना आप अपने वर्क पर फोकस करेंगे, आप जब तक इक्वल एनर्जी में नहीं आएंगे दोनों, तो फिर ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। लेकिन अगर आएंगे तो देखिए कितने पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। और जैसे कि कार्ड आया 10 ऑफ पेंटिकल, तो आप अपने कैरियर पर फोकस कीजिए बहुत ज़्यादा इस टाइम। डिवाइन आपके साथ हैं, वो आपको देख रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव हेरोफेंट। तो मैंने कहा ना कि अगर आप ज़्यादा रोएंगे नहीं, ज़्यादा सोचेंगे नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, तो देखिए कितना अच्छा आउटकम है। आप अपने फाइनेंस में, अपने जॉब में, अपने कैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाइए, स्टेबल होइए अपनी लाइफ में, तो देखिए कितनी हैप्पीनेस है आपके लिए। ये हैप्पीनेस आपको मिलेगी, ठीक है। जब गॉड अपनी जजमेंट देंगे ना, जब आपके साथ इंसाफ करेंगे, तो देखिए कितनी खुशियां हैं आपके लिए आगे, ठीक है। आपकी शादी आपके पार्टनर से ही होगी, जो आपके सोल लेवल, जिनके साथ आप फील करते हैं। तो यस, आपका रिकन्सिलिएशन होगा, ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आगे चलकर। अभी ये जो 7 ऑफ पेंटिकल होता है ना, ये कार्ड गॉड की तरफ से भी डिले होता है, तो गॉड की तरफ से डिले है आपके यूनियन को होने में, ठीक है। तो आप अपने वो आपको टाइम दे रहे हैं कि अपने जो भी आपके काम है ना, आपको बैलेंस में आने के लिए उन काम को पूरा कीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए। आपको ढेरों खुशियाँ मिलनी हैं, आपकी शादी होनी है, ठीक है। शायद आपको एक हायर लेवल की डिग्री अचीव करना चाह रहे होंगे बहुत से लोग, तो उनको ये डिग्री भी मिलेगी, उनको अच्छी जॉब मिलेगी और बहुत सारी मतलब हैप्पीनेस आने वाली है। द सन कार्ड, जस्टिस आपको मिलेगा। अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम से, ठीक है, उदास हैं, खुशियाँ नहीं हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, आपने बहुत सारे मेजर अप्स एंड डाउन फेस करें हैं अपनी लाइफ में और बहुत पेशेंटली वेट किया है, तो उसका रिवॉर्ड मिलेगा आपको। गॉड आपको जस्टिस देंगे, फिर चाहे वो कुछ भी हो, कैरियर में हो, लव में हो, ठीक है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए है। लेकिन अगर आप अभी इस एनर्जी में रहेंगे और ज़्यादा सोचेंगे,
और अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे, अपने सेल्फ लव पर काम नहीं करेंगे, अपने सेल्फ केयर नहीं करेंगे, तो फिर ये चीज़ें मिलनी मुश्किल है आपको। देखिए, ये कार्ड ऐसे आया है, इसका मतलब ज़्यादा सोचिए मत और ज़्यादा अपसेट मत होइए, क्योंकि चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, ये डिवाइन की तरफ से डिले है, ठीक है। तो चीज़ें आपको, जब खुशियाँ होती है ना, जब राइट टाइम होता है तभी भगवान देते हैं हमें। तो आप फोकस कीजिए अपने काम पर और इस एनर्जी से बाहर आइए। सीखना पड़ेगा आपको इस एनर्जी से बाहर आना, ठीक है। और जब आपकी और आपके पार्टनर की वाइब्स मिलेंगी तो गॉड आपको देखिए ब्लेसिंग्स देंगे, ढेरों ब्लेसिंग्स। आप अपने पार्टनर के साथ मिलेंगे। कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपकी रीडिंग में। तो यस, अगर आप बहुत लंबे टाइम से, बहुत समय से आप बहुत डिसअपॉइंट रहे हैं अपनी लाइफ में, खुशियाँ नहीं मिली है आपको, आपने बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मेजर अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है, तो यस, वो उन सभी चीज़ों ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है, एक लेसन दिया है आपको। और अब बस आप वेट कीजिए जस्टिस आने का अपनी लाइफ में, और जस्टिस के साथ आपको देखिए कितनी सारी हैप्पीनेस मिल रही है। तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली कोई भी रीडिंग मिस ना करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।